आगे आइसोमर, गलती हो गया, बोलिए। आइसोप्रीन। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे प्रतिरोध का मात्रा। ओम, ठीक है। आप इसे क्वेश्चन है, बताएंगे कौन की इकाई। ठीक है, रेडियन। आप इसे क्वेश्चन है, बताइएगा पृथ्वी का भ्रमण गति कितना किलोमीटर पर मिनट। पीछे पृथ्वी का भ्रमण गति, ठीक है, 28 किलोमीटर पर मिनट। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। थर्ड बेंच, बोलिए आगे। ठीक है, 3। आप इसे क्वेश्चन में बताइएगा रेडियो सक्रियता की इकाई। बोलिए। ठीक है, क्यूरी। अब इसे क्वेश्चन में बताइएगा डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है किसका। ठीक है। सेकंड में क्वेश्चन आपसे है, बताएंगे कीटों का अध्ययन को क्या बोलते हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी। आप इसे क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन। बताइए। ठीक है, डेमोग्राफी। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। आप इसे क्वेश्चन में बताइएगा सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है कहाँ। ठीक है, हैदराबाद। यहाँ फर्स्ट में क्वेश्चन है, आपसे बताइएगा, बता दीजिए पानी पर तैरता हुआ वस्तु का आभासी भार कितना होगा। आगे आगे बोलिए। ठीक है, 0। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक बताइए। ठीक है, 212। आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं। ठीक है, 10। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है। आगे ठीक है, पायरेक्स कांच। पीछे फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा, आप बता दीजिए तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, घटेगा। बगल में क्वेश्चन आपसे, बताइएगा जल का हिमांक होता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक। आगे ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताइएगा पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। आगे पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, बोलिएगा। क्रेस्कोग्राफ। सेकंड में क्रेस्कोग्राफ। सेकंड में क्वेश्चन आपसे, बताइएगा बता दीजिए भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें। ठीक है, कैलोरीज। इधर आपसे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताइएगा स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है क्या। कौन सा प्रोसेस है। नहीं, ठीक है, चालन। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा परमाणु बम की खोज किसने की थी और कब की थी। ठीक है, 1941 ऑटो हॉर्न। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। ठीक है, 14.4। नाभिक का आकार कितना होगा मीटर में। 10 पॉइंट -15, 10 का पावर -15। आगे सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे, आप बता दीजिए पारे का निम्नतम हिमांक होता है कितना डिग्री सेल्सियस, बताइए बताइए। नहीं, आगे
ठीक है, -39 डिग्री। अब से हो गया ना। क्वथनांक बताइए पारा का डिग्री सेल्सियस में। आगे क्वथनांक, आगे 375 -375 डिग्री सेल्सियस। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा मेगर किसे मापने का उपकरण है? मेगर, हाँ बोलिए। एडवांस पीछे। ठीक है, इंसुलेशन प्रतिरोधी है इसमें। सेकंड में हो गया। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, आप बताइएगा। आप बताइए तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? ठीक है, 3। विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइए। ठीक है, फैराडे। आप इसे क्वेश्चन में बताइएगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक। आगे ठीक है, 212 डिग्री। आप इसे क्वेश्चन में बताइएगा, केल्विन पैमाने पर किसी बिंदु पर जल, मतलब किस बिंदु पर जल उबलता है? 4 नहीं, आगे नहीं, केल्विन में है, बताइए। 273। आगे बोलिए। गलती हो गया, 373। पीछे फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा। बताएंगे भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है क्या? ठीक है, कोयला। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे जल में तैरते हिमांक का आयतन होता है कितना? फ्रैक्शन में। हाँ, कितना होता है? 1/9। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होगी? ठीक है, बढ़ेगी। इधर बताइएगा कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? ठीक है, गामा। इधर आप बताएंगे हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, धमनी। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक? ठीक है, ओम मीटर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? हाँ, और डेट भी दिया हुआ है, कब भी किया था वो बताइए। बताइए आगे। हाँ, कुछ ऐसा ही। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? हाँ, औसत तो है, ऐसा ही है। बताइए बताइए पीछे। ठीक है, ऑस्टेड। कब किया था? पीछे। ठीक है, 1810। आपसे है तो बताइए आप। खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आगे ठीक है, परावर्तन। आप इसे क्वेश्चन में बताइएगा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है किस में? क्या काम है ट्रांसफार्मर का? ठीक है, वोल्टेज चेंज करने में काम आता है। पीछे क्वेश्चन है, आप बताइएगा। आप बता दीजिए। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है? वृद्धि होगा कि कम होगा? दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ठीक है, वृद्धि होगा। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा। आप बता दीजिए। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है क्या? बोलिए। ठीक है, चालन। आप इसे क्वेश्चन में बताइएगा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ठीक है, एक्टियोमीटर। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है?
खाली ग्लिसरीन, पूरा नाम बताइए। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, वही हो गया। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? बताइए आगे, बोलिए। रसायन को नहीं, प्रकाश हो, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों? ठीक है, समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी से ज्यादा होता है। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा। बताइएगा तो समीकरण E बराबर mc² में C का मान कितना होगा? C का मान कितना होगा? हाँ, डिजिट में बताइए। ऐसे नहीं बताना है। हाँ, कितना होगा? ठीक है, 3 × 10⁸ इधर बताएंगे तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। कार्बोरेटर होता है किस में? ठीक है, पेट्रोल इंजन में। बताइएगा, इधर आपसे क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। आगे आगे, ठीक है, 1664। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे भूरी क्रांति का संबंध किससे है, किसके उत्पादन से? ठीक है, उर्वरक। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह? ठीक है, टाइटन। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? ठीक है, शेरशाह सूरी। अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, शंकराचार्य। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे बाल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 14 नवंबर। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बताइए आगे। ठीक है, 1565। पीछे आप से क्वेश्चन है, बताएंगे भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? ठीक है, बांग्लादेश। पीछे क्वेश्चन है, बताइएगा परितंत्र में, अच्छा आप छोड़िए, आप बता दीजिए इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871। 1871 में हुआ था। सेकंड में क्वेश्चन है, आप बताइएगा भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? ठीक है, 9 रस होते हैं। तो इधर आपसे आगे क्वेश्चन है, बताएंगे 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बेटा पूछ दिए, बताइए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आप इससे क्वेश्चन है, बताइएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1949। 16 अगस्त 1949। 22 दिसंबर होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना। अच्छा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इधर आपसे हो गया ना। सेकंड में आपसे क्वेश्चन बताएंगे तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम, ठीक है, सोडियम सिलिकेट। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने शुरू किया था? ठीक है, अंबेडकर। आगे आपसे क्वेश्चन बताएंगे भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ बताइए। ठीक है, मुंबई। आप इस क्वेश्चन में बताइएगा पलासी का युद्ध कब हुआ था?
ठीक है 1757। तो आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे 20 जून 2008 को जुड़ा हुआ राजस्थान का नया जिला कौन सा है? ठीक है प्रतापगढ़। राजस्थान में मृत नदी का नाम के नाम से कौन सा नदी जाना जाता है? आगे मृत नदी के नाम से राजस्थान में किस नदी को जाना जाता है? ठीक है घग्गर। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर। आप ही से क्वेश्चन है, आप बताएंगे विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक नहीं है, आर्कटिक। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइए कि भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है केजी बालकृष्णन। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है 1951। आगे क्वेश्चन है, बताइएगा आसान आसान क्वेश्चन इसमें। बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है मीटर। बैठिए जल्दी। चलिए बताइए, आप ही से क्वेश्चन है, तो आप बता दीजिए पवन चक्की कहाँ है, किस देश में? तमिलनाडु में। आगे ठीक है किंडर डिस्क डेनमार्क। सेकंड में आप भी से क्वेश्चन है, बताएंगे क्रेमलिन। ठीक है मॉस्को रूस। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए झुकी हुई मीनार। पीसा इटली। आगे क्वेश्चन है, बताइएगा इंपीरियल पैलेस। ठीक है टोक्यो जापान। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस। ठीक है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। आप इसे क्वेश्चन है, बताएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लंदन नहीं है, बोलिए फिर से। हाँ बताइए। ठीक है न्यूयॉर्क यूएसए। आपसे क्वेश्चन है आगे पिरामिड। पिरामिड ठीक है गीजा मिस्र। आप बताएंगे पार्थनान। नहीं बताइए, भारत में नहीं है। ठीक है एथेंस यूनान। तो आगे बताइएगा, सेकंड में क्वेश्चन है ना, बताइए सोडियम का बताइए लैटिन नाम। बताइए। Na उसका सिंबल है, उसका नाम बताना आपको। ठीक है नेट्रियम। इतना हल्ला कर रहे हैं आप लोग पीछे में। ठीक है नेट्रियम। आयरन का बता दीजिए। हाँ सबका रासायनिक नाम बताना है। आप सिंबल बताइए पहले। Fe ठीक है, वो नाम बताइएगा। फेरस फेरम। फेरम। पीछे आपसे क्वेश्चन है, आप तांबा का बता दीजिए। सबका लैटिन नाम बताइए। कॉपर तो उसका नाम है, लैटिन नाम बताना है। हाँ ठीक है क्यूप्रम Cu।
सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे सिल्वर का। ठीक है, अर्जेंटम संकेत उसका। ठीक है, Ag। पोटाशियम का बताइए। सोना का बताइए। नाम बताइए। ठीक है, ऑरम। सेकंड में आप बता दीजिए, पोटाशियम का बताइए। आगे। ठीक है, कैलियम। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे शीशा। उसका संकेत क्या है शीशा का? तो क्या होगा नाम? आगे। बोलिए। ठीक है, प्लम्बम। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे टंगस्टन का। पहले संकेत बताइए टंगस्टन का। हाँ, नाम बताइए। बताइए आगे लैटिन नाम। थर्ड में क्या? ठीक है, वोलोराम। पीछे हो गया आपसे। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे एंटीमनी। चलिए बोलते जाइए, मोबाइल में बिजी है। बोलते जाइए एंटीमनी। ठीक है, स्टीबियम, Sb। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा टीन का। बताइए। एसन। ठीक है, नाम स्टेनम। आगे थर्ड में है ना, बताइए मरकरी का आपसे। हाँ, ठीक है, हाइड्रोजिरम, Hg। फोर्थ में क्वेश्चन है, बताइएगा। तो बताएंगे रूस के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्रेमलिन। इधर आप बताएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास स्थान को। पार्लियामेंट नहीं, उसको तो संसद का नाम होगा ना। ये तो जैसे राष्ट्रपति भवन है ना इंडिया में, वैसे बताना आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का रहने का स्थान। 10 डाउनिंग पैलेस। सेकंड में आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा इटली के राष्ट्रपति का। बताते जाइए इधर। सेकंड बेंच। फोर्थ बेंच। ऑल पास। लॉस पिनोस। इससे हो गया। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे लॉस पिनोस। हाँ, तो हम क्या पूछे थे? अच्छा सॉरी, इटली का पूछे थे ना। क्रिवेरिनल पैलेस है। तो इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा ब्रिटेन की महारानी का बताइए। बोलिए इधर। बताइए। वहाँ जगह भी इसी नाम का है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के महारानी का इधर। ठीक है, बर्गिंघम पैलेस। इधर आपसे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे नेपाल के नरेश का। बोलते जाइए। फोर्थ बेंच, लास्ट बेंच। हाँ ठीक है, नरेश ही तो पूछे। ठीक है, नारायण ही थी। इधर थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे बेल्जियम के नरेश का। राजा को शायद। हाँ, बोलते जाइए। लास्ट बेंच। इधर अल्पास चेट्यो डी लाचेन। दक्षिण कोरिया का बताइए राष्ट्रपति का। ये तो आसान है। ठीक है, ब्लू हाउस। अमेरिका के राष्ट्रपति का बताइए। ठीक है, व्हाइट हाउस। पीछे बताइए फ्रांस के राष्ट्रपति का। बताइए। बताएंगे। फोर्थ बेंच।
इधर कोई बताएंगे? ठीक है, एलसी पैलेस। सेकंड में क्वेश्चन है ना, तो आप बता दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? बोलिए। ठीक है, चाणक्य। आगे क्वेश्चन है, बताएंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, जनेवा। इसमें मिले तो बहुत ही पहले हमको नहीं, बायो है। बायो के बाद थोड़ी होगा, पहले होगा। ये रहा 5 है ना। बताइए वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? आगे। ठीक है, वायु प्रक्षोभ। आप इसे क्वेश्चन है, बताएंगे अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जलता है? ठीक है, घर्षण के कारण। थर्ड में क्वेश्चन है, बताइएगा ग्रहीय पिंडों की परिक्रमा गति के प्रभावी बल है कौन सा? आगे बोलिए। लास्ट बेंच इधर। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है कौन सा? बताएंगे। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। पीछे फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे न्यूटन का प्रथम नियम किसको कहते हैं? ठीक है, जड़त्व के नियम को। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? थर्ड में। आगे संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बताएंगे आप? चलिए बोलिए। नहीं, आगे। ठीक है, फोर्स, बल के बराबर। फोर्थ में क्वेश्चन है, बताएंगे प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? लास्ट बेंच, लास्ट में। आगे। ठीक है, 45 डिग्री। इधर फर्स्ट में क्वेश्चन है आपसे, आप बताएंगे बताइए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसको कहा जाता है? ठीक है, न्यूटन के तीसरे गति के नियम को। सेकंड में आप ही से क्वेश्चन है, बताएंगे किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? नहीं, बोलिए आगे। किसी पिंड के संवेग यानी मोमेंटम और वेलोसिटी वेग अनुपात से क्या प्राप्त होता है? आगे बताइए। ठीक है, द्रव्यमान। थर्ड में क्वेश्चन है, इधर आप बताएंगे, बताइए त्वरण का बताइए फॉर्मूला। फॉर्मूला पूछे, यूनिट नहीं। बताइए इधर। ठीक है, v माइनस यू बाई टी। तो आप बताइए इसमें u क्या है? बल कैसे होगा? बोलिए। ठीक है, प्रारंभिक वेग। सेकंड में क्वेश्चन है, आप बताएंगे त्वरण का यूनिट बताइए इकाई। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर आपसे क्वेश्चन है, आगे बताइएगा तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? इसका आकार बताना है। गोलाकार नहीं है। हाँ, गोलाकार नहीं है।
ठीक है, परवलयाकार, परवलय वक्राकार। पीछे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? ग्रेविटी से क्यों? अरे ऐसे जाएगा ना। ठीक है, घर्षण, यहाँ फर्स्ट में था। ठीक, कोई बात नहीं। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? बोलिए, पीछे बोल दीजिए। ठीक है, प्रत्यास्था और जड़त्व। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है ना, तो आप बताएंगे जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? ठीक है, 4 गुना। सेकंड में क्वेश्चन है, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव कैसा रहेगा? मतलब क्या होगा, बताइए जो उसमें दिया हुआ है। कैसा नहीं, हाँ ठीक है, उपस्थित। सेकंड में हो गया ना। थर्ड में आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी का उत्तलक है? ठीक है, सेकंड। स्टेपलर, आगे। ठीक है, तीसरा। आप ही से बताएंगे कैंची। ठीक है, पहला है। सरौता, आगे दूसरा है। सेकंड में है, बताइए चिमटा। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा उत्तलक में? गलती हो गया, थर्ड में है। आगे आपसे आप बताएंगे हैंड पंप, पहला में है। आगे क्वेश्चन है, बताएंगे मनुष्य का हाथ। ठीक है, तीसरा। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे तो बताइए तो पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना और दरवाजे के हत्थे के कब्जे से दूर लगाना, ये किसका उदाहरण है? बताइए। नहीं, वो उत्तोलक नहीं बताना है आपको, बताना है पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना और दरवाजे के हत्थे का कब्जा से दूर लगाना, ये किसका उदाहरण है? बताते जाइए। ठीक है, टॉर्क, बल आघूर्ण। इधर आपसे हो गया। अब इतना टाइम बच जाता है पूछते हैं तो। इधर आपसे क्वेश्चन है ना। फर्स्ट ही पेज है, अच्छा। इसमें तब तक मोड़िए बाकी सब्जेक्ट का। तो बताइए तब तक सेकंड में बताइए तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास था? नहीं, नहीं। कोई 11 नहीं बोले थे? अच्छा ठीक है, 11। तो बताइए आप इसे थर्ड में ना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? नहीं, तो फिर 12वां महीना खत्म होता है। ठीक है, 7 से 12। तो आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है?
इधर कोई ऑल पास। बॉम्बे प्लान। तो आगे इधर फर्स्ट में क्वेश्चन है, आप बताएंगे तो बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य की साक्षरता दर कितना % थी? आगे 60 के आसपास है। पीछे लास्ट बेंच। इसमें 63.8 लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि बिहार राज्य की साक्षरता दर 63.8% थी, जो भारत में सभी राज्यों में न्यूनतम है, और भारत की औसतन साक्षरता दर 74.4% है। ठीक। 2011 के जनगणना के अनुसार इधर आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हाँ ठीक है, उड़ीसा। किस नदी पर? महानदी। ठीक है, शांत रहिए पीछे थोड़ा। 2011 का इसमें गलत लिखा होगा। तो आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा। तो पुराना है, तो बताइए तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी? ऑल पास। एक सेकेंड। ज्योतिबा फुले। आगे क्वेश्चन है, बताएंगे कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, इसके लेखक कौन है? बताइए। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ऑल पास। अमर्त्य सेन। तो आगे बताइएगा। सही है। बताइए तो किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, पृथ्वी। और सबसे कम? सबसे ज्यादा शनि का नहीं, सबसे ज्यादा पृथ्वी का दिया है घनत्व। सबसे कम पूछे। ठीक है, सबसे कम शनि का है। तो सेकंड में क्वेश्चन है, आप बताइएगा। हाँ हो गया आंसर। तो आगे आपसे क्वेश्चन है, बताइए फिर। आप बता दीजिए। बताइए डुंगेश्वर पहाड़िया कहाँ स्थित है? बताइए। नहीं, बताइएगा। डुंगेश्वर पहाड़िया कहाँ स्थित है? नहीं, बताइए। बताइए। इधर बताइए। अल्पास। बिहार के गया जिला में। डुंगेश्वर पहाड़िया बिहार के गया जिला में। बार बार पीछे। सेकंड में क्वेश्चन है, आप बताएंगे राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? बताइए। आगे आगे। ठीक है, छोटे छोटे बताइएगा। कोई ऑल पास? ठीक है, 1 जनवरी 1923। तो आगे क्वेश्चन है, थर्ड बेंच के थर्ड में है, बताएंगे। थर्ड में है ना, तो आप बता दीजिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा कब मुक्ति दिवस मनाया गया? आजादी के पहले होगा, बताइए। हाँ बताएंगे। ठीक है, 22 दिसंबर 1939।
22 दिसंबर 1939। आपसे हो गया थर्ड में ना। आगे आपसे क्वेश्चन है तो आप बताएंगे। बता दीजिए। बताइए तो खाड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? नहीं, आसपास है। हाँ, बताइए। बिहार में, अंडमान निकोबार आसपास सर, बोलते जाइए। ठीक है, झारखंड। पीछे सेकंड में क्वेश्चन है, आप बताएंगे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध अनुच्छेद कितना में है? 243 का कितना? डी नहीं है। बताइए, अब आगे बोलने दीजिए। कौन है? एक ही दिया 243 का जी ई बोले थे ना आप? ओ ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है, बताएंगे थर्ड में है ना। तो बताइए WTO का बताइए स्थापना, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, 1995। पीछे क्वेश्चन है, आप बताएंगे तो आप बता दीजिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया था? बताइए। बताइए। सिवान नहीं है। बताइए। नहीं, सारण को नहीं ना बोले थे। छपरा कैसे होगा भाई? सारण होगा आंसर। ठीक है, तो आगे बताएंगे। सेकंड में आपसे क्वेश्चन आता है, आप बताइएगा 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में राखी बंधन दिवस मनाया गया था? बताइए। बिहार राज्य के किस जिला में राखी बंधन दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 में? बताते जाइए। नहीं, बताइए। नहीं, किशनगंज नहीं है। अल्पास, दरभंगा। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे क्या? कहाँ है क्वेश्चन? थर्ड में है ना। तो बताइए जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा? बताइए, खाने वाले चीज के नाम पर है। ठीक है, मैगी नॉट रेखा। लास्ट में तो आगे क्वेश्चन है, बताएंगे फोर्थ में है ना। बताइए ओमान की राजधानी बताइए। ठीक है, मस्कट। इधर क्वेश्चन है, आप बता दीजिए। हो ही गया, आप क्या बताइएगा? मोड़ दिए, इसमें तो पहला ही है। इधर आपसे क्वेश्चन है ना, पहला पेज पूरा था ना। तो बताइए आप, ऋग्वेद में कितनी ऋचा है? और वो सूक्त है 1028। आगे कितना बोलेगा? 12 नहीं, हाँ 1000 में नहीं है, 10,000 में है। ठीक है, 10,462 ऋचाएं हैं। इधर आपसे क्वेश्चन है, तो आप बताइए। अभी बताए थे सूक्त कितना है? आगे ठीक है, 1028। इधर आपसे है ना सेकंड में, तो आप बताएंगे। तो आप बता दीजिए सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको दिया गया है? हाँ, बताइए। ठीक है, क्रिस्टोफस सेलियरस। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे। बताइए फिर ये कहाँ का निवासी था?
नहीं, आगे। ठीक है, जर्मनी। इधर नहीं, इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे। बताइए तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? हाँ, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? नहीं, ऐसे नहीं बताना, सिर्फ वेद। ठीक है, इधर आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? हाँ, बताएंगे। ठीक है, खिल। खिल। इधर आपसे सेकंड में है ना, तो आप बता दीजिए। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? बताइए। 4 वर्ण है ना जिसमें, बोलते जाइए, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10। सेकंड में, थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त गाय के लिए कौन सा शब्द है? ऋग्वेद में क्या कहा गया है गाय को? ठीक है, अधन्य। अधन्य का मतलब क्या होता है? गाय को कहा गया है, अधन्य शब्द से कहा गया, लेकिन अधन्य का मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है, ना मारने योग्य, जिसको मारा ना जाए। सेकंड में क्वेश्चन है, आप बताएंगे, तो आप बता दीजिए। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया तैयार किया था, तो आप डेट बताइए कब किया था, बताइए। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया तैयार किया था। हाँ, बताइए, डेट बताना आपको। विंसेंट आर्थर स्मिथ, हाँ हाँ, रेंज में नहीं है, बताइए। 1904। इधर हो गया। पीछे फर्स्ट में, थर्ड बेंच के फर्स्ट में क्वेश्चन बताएंगे, तो बताइए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? नहीं, बताइए, आगे बोलिए। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। सेकंड में क्वेश्चन है आपसे, आप बताएंगे, आप बता दीजिए। बताइए संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? ठीक है, सामवेद। और कर्म कांड से संबंधित? ठीक है, अथर्ववेद। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उदात्री। तो आप ही से क्वेश्चन है, बताएंगे कि सामवेद के संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसमें कितने सूक्त हैं? और बताइए, अब तो रेंज में भी नहीं है। ठीक है, 1810। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे, तो आप बता दीजिए अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है, किसने इसकी रचना की है, बोल दीजिए। ठीक है, अथर्वा ऋषि। तो आप ही से क्वेश्चन है, बताएंगे इसमें कितने मंत्र हैं? ठीक है, 731। और कितने पद हैं लगभग? नहीं, आसपास में। हाँ, ठीक है, 6000। तो आगे फोर्थ में क्वेश्चन है, आप बताएंगे। फोर्थ में है ना, लगभग तो सब हो गया। तो आप बता दीजिए कि किस वेद में राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है? आगे
दो बचा, आप बोलिएगा कुछ आंसर खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऋग्वेद। इधर सेकंड में क्वेश्चन है, आप बता दीजिए। नहीं, फर्स्ट में क्वेश्चन है, तो आप बता दीजिए वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किसमें मिलता है? आगे ठीक है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? इंद्र के लिए कितना? ठीक है, 250। और अग्नि के लिए ठीक है 200। जब आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, होत्री। थोड़ा बना अच्छा, इतने से अच्छा, इतना ही है। ठीक है, तो बताइए, हम जलप्रपात बोलेंगे, आप देश का नाम बोलिएगा। बताइए, स्विट्जरलैंड। बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, नीदरलैंड। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे रिबन। रिबन नहीं, कैलिफोर्निया को बोले थे। नहीं, कैलिफोर्निया सही है। आगे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे। बताइए, जोग। ठीक है, भारत। अब इससे क्वेश्चन है, बताएंगे तुगेला। बोलिए बोलिए। तुगेला ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो सेकंड में क्वेश्चन है, सेकंड में बताएंगे ग्रेट कामराना। ग्रेट कामराना बताइए। एक के था नहीं, एक और है कैलिफोर्निया वाला। बताइए, फोर्थ बेंच पे बताइएगा। हाँ ठीक है, गुआना। सेकंड में हो गया। पीछे आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे एंजल। इधर आगे ठीक है, वेनेजुएला। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे योसेमाइट। छोड़िए, आप बताइए तुगेला का। अभी हुआ था, बताइए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। थर्ड में आप बताइए रिबन। बोलिए पीछे। ठीक है, कैलिफोर्निया। आप इसे क्वेश्चन है, बताएंगे कुक वेनन। क्या गलती हो गया? बोलिए आगे, बोलिए पीछे। सेकंड में बताइए। ठीक है, वेनेजुएला। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे डेल्ला। बोलिए पीछे। ठीक है, कनाडा। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे गवारनी। बोलिए, बताइएगा। फोर्थ में इधर ठीक है, फ्रांस। फ्रांस नहीं ना कोई बोले थे। थर्ड हो गया। आपसे क्वेश्चन है, तो आप बताइए। बताइए विक्टोरिया। ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे नियाग्रा। बोलिए आगे। कनाडा और अमेरिका की सीमा। ठीक है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? आगे इसमें लिखा है, अच्छा बताइए। इसमें लिखा है एंजिल जलप्रपात डैश नदी पर, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस। इसमें नीचे कुछ और लिखा है। हाँ, अरे वो तो देश था ना। बताइए नदी का नाम बताइए। क्या?
अच्छा अच्छा से बताइए, बताइए। कैरो नदी पर। तो आगे बताएंगे नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? लास्ट में इधर, ठीक है, सेंट लॉरेंस। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? बोलिए। ठीक है, जाम्बेजी। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है? बोयोमा, हाँ ठीक है, जेरे। सेकंड में है, बताएंगे स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, कांगो। आगे क्वेश्चन है आपसे ना, तो बताइए जोगसप्पा किस नदी पर है? साबरमती। जोग जलप्रपात कांगो नहीं है, भारत में जाता है, बताइए। शरावती नदी। तो आगे आप बताएंगे जोग जलप्रपात का दूसरा नाम बताइए, इसको एक और नाम से जाना जाता है। आदमी के नाम पर बताइए। नहीं, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं इसको। जोग गढ़सप्पा है, लेकिन उसको और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। हो गया सबसे। और क्या है इसमें? फिजिक्स में नंबर कितना है टॉपिक का? इसके आगे है, कहाँ मुड़ेगी, इतना सब मुड़े। तो बताइए आगे। भगवान, बहुत टाइम बचा हुआ है। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? वो कैसे होते हैं? अच्छा, अब सिलेबस है, अब कैसे हम हिंट बताएंगे तो आंसर ही आ जाएगा, बताइए। हाँ, रेडियो एक्टिव ही के बारे में तो सारा रहेगा इसमें। इसमें कुछ और दिया है, जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वो कैसे होते हैं? इधर बताइए, लास्ट बेंच। अस्थायी होते हैं। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे तो बताइए तो सबसे बाद में कौन सा किरण उत्सर्जित होगा, अल्फा, बीटा या गामा? ठीक है, गामा। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे रेडियम की खोज किसने की? अच्छा, आप बताइए नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज किसने की? ऐसे पढ़ोगे आप, डैश और उसकी पत्नी डैश ने की, बताइए कौन? अब बताइए। ठीक है, रॉबर्ट पियरे और उसकी पत्नी मैडम क्यूरी। पीछे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे तो रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसने किया और कब किया? आप दोनों आदमी बताइए, जो जिसको आता है। ठीक है, डेट बताइए। पूरा गड़बड़ आ गया। आगे, रदरफोर्ड ने किया था, कब किया था बताइएगा। है 1900 में ही, नहीं है 1902, हम बोले थे ना आपको आसपास में है। आगे थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे थर्ड बेंच के फर्स्ट में है, बताइए सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन सा है? ठीक है, गामा। और सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण कौन सा है? ठीक है, अल्फा। आपसे क्वेश्चन तो बताएंगे
तो बताइए, तो एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है? आगे शांत रहिए, थोड़ा आगे बोल दीजिए। 2। ठीक है, 2। सेकंड में क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में कितने इकाई की कमी होती है? बताइए थर्ड में। 4। ऐसे नहीं बोलिए, लाइन बाय लाइन बोलिए। ठीक है, 4। ये आपसे कहाँ था? सेकंड में था, आपसे था वो 2 इकाई वाला। तो थर्ड में क्वेश्चन है ना अब, तो बताइए रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? बताइए पीछे। आपसे हो ना गया जी? 2 वाला उनसे था तो 4 वाला का आंसर आया ना, आप बोले ना 4। इनसे हो गया था, 2 वाला क्वेश्चन उनसे था, 4 वाला आपसे था। हाँ ठीक है, जीएम काउंटर टर्म अपना याद रखिए। हाँ चलिए, थर्ड में अब क्वेश्चन है, तो बताइए आर्द्रकोष्ठ यानी क्लाउड चैम्बर का आविष्कार किसने किया? बोलिए आगे। ठीक है, CRT विल्सन। पीछे फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे, आप बता दीजिए। क्या बताइएगा? बताइए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में कब आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था? और अपेक्षिता का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, बताइए उसका कब मतलब दिया था वो? बताइए। ठीक है, 1905। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे आइंस्टीन, बताइए तो आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? बोलिए आगे। आगे ठीक है, जर्मनी। सेकंड में हो गया। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे, तो बताइए आइंस्टीन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, 1921। आगे क्वेश्चन आपसे, आप बताएंगे तो आप बताइएगा कि आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड कितना जूल ऊर्जा प्राप्त हो रहा है? मिलियन में नहीं है, पावर में है। आगे और नंबर भी है पावर के साथ, बताइए। 4 × 10⁻26। ठीक है, 4 × 10⁻26। इधर क्वेश्चन है, बताएंगे, तो बताइए तो इतना ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, तो ऊर्जा निकलने से उसका जो है वो द्रव्यमान घटता जा रहा है, तो बताइए किस दर से घट रहा है? बोलिए। 4 × 10⁻9। क्या यूनिट? सेकंड। ठीक है, 4 × 10⁻9 kg पर सेकंड की दर से घट रहा है। आपसे क्या? इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे, तो आप बताइए तो इसका जो है द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि वो लगभग कितने वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा पृथ्वी को देता रहेगा? बताइए। 1 मिलियन नहीं, 1 मिलियन नहीं होगा, 100 वर्ष तक नहीं है, और कम कर दिए। बोलिए बोलिए, थर्ड बेंच बोलिए। 10 बिलियन नहीं, तो भी नहीं होगा। अलबास, सूर्य का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि ये लगातार कितने वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा, यानी जो दर बताए थे 1000 करोड़ वर्षों तक। 1000 करोड़। मिलियन आप बोले थे ना, मिलियन में 6 जीरो, 1000 और करोड़ यानी 7 3 10 जीरो हुआ, तो मिलियन कैसे होगा? हाँ? तो सेकंड में आपसे क्वेश्चन है ना, तो आप बताइए।
तो बताइए, तो रेडियो सक्रियता की खोज 3 वैज्ञानिक का नाम है, आप बताइए किसने किया था? तीनों को साथ में रेडियो सक्रियता के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, आप नाम बताइए, किसी एक का बताइए, बोलिए। ठीक ठीक है, हेनरी बैकरेल, पी क्यूरी, एम क्यूरी। यहाँ आपसे क्वेश्चन है ना, तो आप बता दीजिए। सब तो हो ही गया। अच्छा, तो बताइए आप। बताइए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक है, एमंडसन कहाँ का रहने वाला था? आगे आगे, एमंडसन कहाँ का रहने वाला था? बोलिए बोलिए। ठीक है, नॉर्वे। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। इधर आपसे हो गया, आप बताइए। ठीक है, रॉबर्ट पियरी, यूएसए। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। बोलते जाइए। इसमें तो विश्व में प्रथम है। आरती साहब वैसे भी इंग्लिश चैनल पार करने वाली थी शायद। हाँ बताइए। ना, उत्तरी ध्रुव पूछे ना, बोलते जाइए। लास्ट बेंच। ठीक है, फ्रांसिस फिफ्थ कहाँ की थी? है बताइए, कहाँ की थी? ठीक है, कनाडा। आप ही बताइए तो फिर। बताइए, तो पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश। ठीक है, चीन। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति। लाइन बाय लाइन बोलने दीजिए सबको। यहाँ सेकंड बेंच के फर्स्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री। ब्रिटेन का, चाइना का नहीं। बोलिए बोलिए। ठीक है, रॉबर्ट वालपोल। सेकंड में क्वेश्चन है ना, बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव। बताइए, बोल जाइए। ठीक है, त्रिगवेली। सेकंड में आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश। ठीक है, प्रशा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश। बोलिए। ठीक है, उरुग्वे। क्वेश्चन है, बताएंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल। ठीक है, बेलग्रेड। आप बताएंगे विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति। तो आसान है। ठीक है, मैगलन। थर्ड में क्वेश्चन है, बताइएगा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कहाँ के थे? नहीं, बताइए। ठीक है, रूस। नाम बताइए कौन थे पीछे फर्स्ट में। आगे बोलिए। ठीक है, मेजर यूरी गागरिन। लास्ट में सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का नाम बताना है, देश का नहीं। ठीक है, बेनाजिर भुट्टो। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला विश्व में। ठीक है, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। कहाँ की थी? ठीक है, रूस। आगे क्वेश्चन है, बताइएगा विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। क्या?
ठीक है, मारिया एस्टेला रजाबेल कहाँ की थी? ठीक है, अर्जेंटीना। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति। बोलिए बोलिए। ठीक है, एनेक्सिमेंडर। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा, आप क्या बताइएगा, आप बता दीजिए भौतिकी विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। ठीक है, रोएंटजेन। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। ठीक है, प्रुद्धोसली। आप इसे क्वेश्चन है, बताइएगा शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। नहीं, ऐसा नाम नहीं है, बताइएगा। आर्यन से बोलते जाइए। इधर हेनरी डुरंट नहीं है। क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। बोलिए, फोर्थ बेंच। क्या आरएनटी कहाँ से होगा? बोलते जाइए। लास्ट बेंच। ठीक है, फ्रेडरिक पासिक और हेनरी डुनांट। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। ये भी थोड़ा दूसरे टाइप का नाम बताइए। बोलते जाइए। थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, लास्ट बेंच। क्या चिकित्सा का पूछे थे ना? वॉन बेहरी। फिर आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे, बताइए सेकंड में ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश। बोलिए बोलिए। ठीक है, नीदरलैंड। आगे क्वेश्चन है, बताएंगे रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश। बोलिए बोलते जाइए। पीछे। ठीक है, सऊदी अरब। थर्ड में हो गया। सेकंड बेंच पे आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। बोलिए बोलते जाइए। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। हाँ, ऐसे तो बोले कहाँ। बोलिए पीछे बोलिए। ठीक है, सैली राइड। अब क्या आपसे भी हो गया? सेकंड में क्वेश्चन है ना, तो बताइए प्रथम महिला विदेश सचिव। बोलते जाइए। पीछे बताइए। ठीक है, चोकीला अय्यर। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला। पीछे बोलिए। ठीक है, प्रतिमा पुरी। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला। बोलिए बोलिए। हाँ, भारत में प्रथम है। ठीक है, मेहर मूसा। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइए बताइए अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। उनसे हो गया। ठीक है, निर्जा बनोट। थर्ड में क्वेश्चन है, बताइएगा राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री। ठीक है, नरगिस दत्त। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत में प्रथम पुरुष। बताइए। पास। बोलिए। आगे बोलिए। इधर बोलते जाइए। ठीक है, राजेंद्र सिंह। लास्ट बेंच के सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे प्रथम फील्ड मार्शल। ठीक है, मानेक शॉ। थर्ड में क्वेश्चन है, बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश। बोलते जाइए। हाँ, नागेंद्र सिंह। आप इसे क्वेश्चन है, बताएंगे स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू।
गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय? बोलिए, बोलते जाइए, बोलिए। ठीक है, यार रहमान। फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति? बताइए, बोलते जाइए। रॉबर्ट नहीं है, बताएंगे इधर, बोलते जाइए। ठीक है, आइजनहावर। फर्स्ट में हो गया ना, सेकंड में क्वेश्चन है तो आप बताएंगे भारत का प्रथम आणविक केंद्र? ठीक है, तारापुर। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ था? 59 नहीं, बोलिए। 54 गलत है, बताते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन देश में, अरे आगे क्वेश्चन था ही ना, बोलने वाले हैं। ठीक है, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त 1982। इधर आपसे क्वेश्चन है ना, तो बताइए मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है अभी? 52वें नंबर के? नहीं, हीरालाल नहीं है। आगे बोलिए। ठीक है, BR गवई। इधर आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। मुझे डला रहे, आंसर बताइए। आप ही से, हाँ तो बोलिए पास। नहीं, नहीं, महान्यायवादी कैग नहीं पूछे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नहीं, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, श्रीवास्तव नहीं है। बताइए पीछे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, R वेंकट रमनी। क्या नंबर के? 51 नहीं है, 51, वो तो 52 नंबर के पिछला वाला क्वेश्चन है। बताइए 16वें नंबर के हैं। तो आप बताइए तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? नहीं, ठीक है, वो तो अटॉर्नी जनरल थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। ठीक है, इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? बोलिए। सेकंड, थर्ड में? नहीं, आदर्श कुमार नहीं है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के अध्यक्ष, ठीक है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे, आप बता दीजिए लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? ठीक है, राहुल गांधी। और लोकसभा के महासचिव बताएंगे? बिरला नहीं, उत्पल कुमार सिंह। आपसे हो गया। सेकंड में क्वेश्चन है, आप बता दीजिए उपराष्ट्रपति कौन है अभी 14वें नंबर के? ठीक है, जगदीप धनखड़। आप ही से क्वेश्चन है, आप बताएंगे राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? बताइए। नहीं, बोलिए। हाँ, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के, ठीक है, JP नड्डा। आपसे हो गया। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, बताएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त? नहीं, चेंज हो गया ये चेंज कहाँ हो तो? हाँ ठीक है, ज्ञानेश कुमार। केवे नंबर के? ठीक है, 26वें नंबर के। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे कैग कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 15वें नंबर के कैग। नहीं, दुबे नहीं है, वो CGA है। हाँ ठीक है, संजय मूर्ति। आप CGA बताइए। SS दुबे केवे नंबर के? ठीक है, 28वें नंबर के। पीछे आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे वायुसेना अध्यक्ष कौन है? 28वें नंबर के।
बोलिए। ठीक है, अमरप्रीत सिंह। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे नौसेना अध्यक्ष कौन है? बोलिए। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें नंबर के। आप ही से क्वेश्चन है तो बताइए थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। कितने नंबर के उपेंद्र द्विवेदी? बोलिए। हाँ, वही आसपास में है। 30वें नंबर के। अब सो गया, बताइए आप। आंसर ही बोल दिए हम। बताइए रक्षा वित्त सचिव कौन है? बोलिए। ठीक है, गार्गी कौल। तो आप बताइए कैबिनेट सचिव कौन है? फर्स्ट में आपसे। ठीक है, टीवी सोमनाथन। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा विदेश सचिव। नहीं। ठीक है, विक्रम मिश्री, 35वें नंबर के। आप ही से क्वेश्चन है, बताएंगे चुनाव आयुक्त कौन है? अभी निर्वाचन आयोग के 2 नाम है। निर्वाचन, हाँ ठीक है, निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त। ठीक है, विवेक जोशी और सुखबीर संधू। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए अभी कैग कौन है? बताइए। ठीक है, संजय मूर्ति। इधर आपसे फर्स्ट में क्वेश्चन है ना, तो आप बताइए। So many things I never touch, baby, you're the 59 ना। बताइए बाढ़ का, बताइए फुल फॉर्म। तो भेल का बता रहे हैं आप, बाढ़ का बताइए। बाढ़, BARC, बाढ़। क्लास में है, क्लास में करिए ना 15 मिनट बाद। ठीक, बताइए। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सेकंड में आपसे क्वेश्चन है, बताइए यूपीआई। आगे बोलिए। यूनियन नहीं है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए नासा का बताइए। बोलिए। बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। नासा। ठीक है, सैटेलाइट नहीं, नासा ए ना है लास्ट में। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपसे हो गया। आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसरो को बताइए। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NBFC। बोलिए पीछे। NBFC। बोलिए इधर। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। पीछे फर्स्ट में क्वेश्चन है, आप बताएंगे नीति का बताइए। क्या क्या बोल दिए, फिर से बोलिए। बोलिए। इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ नीति आयोग वाला नीति है। लास्ट बेंच, बताइएगा क्या। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सेकंड में आपसे हो गया, आपसे ही है, तो आप बता दीजिए कोविड का फुल फॉर्म बताइए आप। कोविड-19 का फुल फॉर्म बताइए। डी से डिजीज, 19 से 2019। ठीक, आप बताइए आगे। CNG का बताइए।
बताइए। ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस। आप ट्राई कर बताइए। TRAI ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेकंड में क्वेश्चन है, बताइएगा इर्डा का बताइए। IRDA। नहीं, दोनों में से कोई नहीं है। बताइए आगे, पीछे, इधर। ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेकंड में हो गया। थर्ड में क्वेश्चन है, बताइए UIDAI का। UIDAI आधार कार्ड वाला। आगे बताइए। आधा तो सही बोले, बताइए पूरा बताइएगा। इधर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पीछे फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे आशा का। ASHA बोलिए। इधर ठीक है, A से एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। सेकंड में क्वेश्चन है, बताएंगे नाबार्ड का। बताइए इधर, बताइए, हाथ उठा रहे हैं, बताइए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लास्ट में क्वेश्चन है, बताइएगा सेबी का। बताइए। बताइए इधर, बोलिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपसे क्वेश्चन है अब। हाँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप बताइए GST का। बताइए, बताइए, बोलिए। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इधर आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए EVM को। बताइए। हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपसे क्वेश्चन है, आप NRI का। बताइए। हाँ, बोलिए। नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। आप ही से क्वेश्चन है, तो आप बताइए NDA। हाँ, आपसे है, बताइए आप NDA। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आप बताइए फसाई का। बताइए। FSSAI। फूड से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। आप बता दीजिए HTTP का। बताइए HTTP। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका दोनों साथ में चल रहा है, ये दे दिए, ये भी चलेगा, और इधर फुल फॉर्म आधा हुआ था, वो पूरा हो जाएगा। हाँ, इसको बंद कर दीजिए।